Hello बच्चों, let's see the question. The question said the following frequency shows the monthly pocket expenses of 510 student. देखो monthly pocket expenses का हमारे पास क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, ठीक है, और हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट करस्पॉन्डिंगली किस इंटरवल में कितना है वो हमारे पास दे रखा है 33, 74, 170, 88, 74, 44, 25. The median for the above data is 485.07, 586.91, 574.12, 560.84. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मैं लिखूंगा सबसे पहले की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होगा, देखिए मीडियन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है. मीडियन का फार्मूला हमारे पास होता है एल. सारे सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करें मैं अभी सब लिखता हूँ, ठीक है. -3f डिवाइडेड बाई f इंटू में हो जाएगा हमारे पास t. ठीक है, अब सारे सिंबल्स का हम लोग वैल्यू लिखते हैं. देखो हमारे पास l क्या है, l हो जाएगा हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. ठीक है, अब हमारे पास देखिए ये हमारे पास n क्या है, n हमारे पास है टोटल फ्रीक्वेंसी. ओके, और CF हमारे पास क्या है, CF ये हमारे पास देखो cumulative frequency of the class preceding the median class. ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, देखो अब हमारे पास बचा f फ्रीक्वेंसी, f कैप स्मॉल f. ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा c क्लास लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास. ठीक है, क्लास लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास. अब देखो सबसे पहले तो हम लोग को चार्ट बनाना पड़ेगा, तो चार्ट बनाते हैं चलिए. ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्लास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्मॉल f मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, 800 to हमारे पास हो जाएगा 1000. ठीक है, 1000 से लेकर के कितना हो जाएगा 1200, 1200 to कितना हो जाएगा 1400. अब देखो फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंगली कितना दे रखा हमारे पास, 33, 74, 170, 88, 76, 44, 25. ठीक है, अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 33 प्लस 74 कितना हो जाएगा हमारे पास 107. सिमिलरली हो जाएगा 277, 365, 441, 485, और ये हमारे पास होगा 510. ठीक है, अब देखो टोटल फ्रीक्वेंसी को मैं n से रिप्रेजेंट कराऊंगी, हमारे पास पूरा सम करूंगा तो 510 आ जाएगा. अब देखो टू फाइंड द मीडियन क्लास, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वैल्यू ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास आ गई है, वैल्यू ऑफ हमारे पास कितना हो जाएगा 510 ना बाय 2th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 255 मतलब 255th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब देखो फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम हम लोग क्या देख सकते हैं, वी फाइंड दैट कि 255th ऑब्जर्वेशन किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 400 से लेकर के 600 में ना. तो मीडियन क्लास हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 400 to 600 का. अब देखो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 400. ठीक है, शुरुआत में आते हैं हम लोग, L की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 400, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 510. ठीक है,
टोटल फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी हो गई 500 एंड सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 107। देखो यहाँ पे चार्ट के पास आओ 107, ठीक है ना। ये हमारे पास समझ में आया ना, इसके ऊपर वाला प्रीसीडिंग वाले की बात कर रहा है, ये आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है सी। अब देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगा 170 और क्लास लेंथ हमारे पास 200 है ही। सारी वैल्यूज को फार्मूले में पुट कर देते हैं तो मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 400 प्लस 255 माइनस 107 डिवाइडेड बाई 170 इंटू में 200, ये हमारे पास हो जाएगा 400 प्लस 148 डिवाइडेड बाई 170 इंटू में हमारे पास होगा 200, ये हमारे पास कितने बराबर हो जाएगा 574.1176 के बराबर हो जाएगा। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ 574 पॉइंट कितना लिख सकता हूँ 12 लिख सकता हूँ नहीं, यहाँ पे 7 एक हो जाएगा ना अप्रोक्सीमेटली, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 6। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच।